हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी मोहम्मद जाफिर और मैं आपको यूट्यूब चैनल फिज़िक्स में खुश आमदीद कहता हूं। आज ये एक और नया मज़ेदार और चटखारेदार लेक्चर है जी, साइंटिफिक नोटेशन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती हैं, जिसमें हम नंबर्स को पावर्स ऑफ 10 में रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और उनकी कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना नहीं बोल। आज कुछ हमारे पास कन्वेंशंस हैं जी फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स के यूनिट्स को जाहिर करने की कुछ रवायात हैं, यानी कि हम यूनिट्स को किस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स में आ सकते हैं और वो किस तरह लिखे जा सकते हैं। आज हम उनको स्टडी करेंगे। और याद रखिए, रजिस्टर थाम लीजिए और लेक्चर को साथ साथ नोट करते जाइए, आपको नोट्सों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे तरीक़ा से समझ आएगा। तवज्जो से, सबसे पहला जी कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स का पहला पॉइंट, फुल नेम विदाउट कैपिटल लेटर। यानी कि हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं और उसका अगर यूनिट साइंटिस्ट का नेम आ जाता है, क्या आ जाता है जी? साइंटिस्ट का नेम, फुल नेम विदाउट कैपिटल लेटर। यानी कि अगर मैं लिख देता हूं जी न्यूटन, क्या लिख देता हूं? न्यूटन। अगर इस तरह न्यूटन लिख देंगे तो ये वाला जो आंसर है ये हमारे पास रॉन्ग होगा। क्या होगा जी? रॉन्ग होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसको लिखना है जी इस तरह कि फर्स्ट जो लेटर है वो समान होना चाहिए, यानी कि न्यूटन। ये वाला आंसर क्या होगा? राइट। और इसी तरह अगर हमारे पास जॉउल आ जाए, अगर मैं जॉउल को इस तरह लिख लेता हूं तो ये वाला आंसर भी रॉन्ग होगा। इसको हम यूं राइट करेंगे जॉउल, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक होगा। यानी कि हमें यूनिट्स के साथ अगर साइंटिस्ट का नेम आ जाए, यानी जिस तरह फोर्स किसमें है? न्यूटन में, 25 न्यूटन। अगर न्यूटन पूरा नेम आ जाए तो उसका पहला वर्ड हमेशा स्मॉल लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना। तो यही हेडिंग थी, फुल नेम विदाउट कैपिटल लेटर। नंबर 2 है जी इनिशियल कैपिटल लेटर। हमें पहला लेटर क्या लिखना है जी? कैपिटल। देखें, अगर मैं इसको यूं राइट करता हूं कि मेरे पास है जी न्यूटन, न्यूटन, इसको इस तरह नहीं लिखना, इसका जस्ट हमने इनिशियल लेटर क्या लिख देना है जी? कैपिटल लिख देना है, एन। क्या लिख देना है जी? एन लिख देना है। इसी तरह अगर मैं कह देता हूं जी जॉउल, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें जस्ट इनिशियल लेटर लिखना है जी सिंबल के तौर पर कैपिटल, तो वो लिखेंगे जे। तो ये वाला आंसर राइट होंगे। ठीक हो कोई बात? नंबर 3 है जी प्रीफिक्सेस विदाउट स्पेस। कि अगर हमारे पास प्रीफिक्सेस आ जाते हैं और उनको हमने क्या लिखना है? विदाउट स्पेस लिखना है। और वो कैसे लिखना है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैं इसको लिख देता हूं इस तरह, 1 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻² मीटर। अब यहां पर 10⁻⁻² क्या है? प्रीफिक्स है। क्या है जी? प्रीफिक्स है। तो हमने क्या करना है? प्रीफिक्स को विदाउट स्पेस लेना है। सबसे पहले देखेंगे क्या कि 10⁻⁻² है क्या? सेंटी। क्या है जी? सेंटी। तो इसको मैं यूं राइट करूंगा 1 सेंटीमीटर। यानी कि इस बेस यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये नहीं माइंड में रखना कि हमारे 1 के साथ स्पेस देखनी है, नहीं, हमें इस बेस यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान कोई स्पेस नहीं लगानी। तो कोई और लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं लिख देता हूं जी हमारे पास है 5, इसको यूं राइट कर लें, 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻6 सेकेंड। अब सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो 10⁻⁻6 है ये क्या होता है? माइक्रो होता है।
तो हम इसको यूं राइट करेंगे 5 माइक्रो सेकेंड, यानी कि हमें माइक्रो और सेकेंड के दरमियान कोई स्पेस नहीं लगानी, प्रीफिक्स विदाउट स्पेस। हमें प्रीफिक्स और उसके साथ यूनिट्स के साथ कोई यूनिट मर्जी हो उसके दरमियान कोई स्पेस नहीं लगानी। नेक्स्ट है जी नंबर 4 पे कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स। अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स आ जाएं तो हमें उसको किस तरह राइट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूं जी न्यूटन मीटर, क्या राइट करते हैं जी न्यूटन मीटर, मैं कोई यूनिट लिख देता हूं। अब देखें ये आंसर रॉन्ग है। जब भी हमने कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स लिखना है तो इसकी कंडीशन होती है कि इनके दरमियान हमेशा एक बार स्पेस होनी चाहिए, वन स्पेस होनी चाहिए, अदरवाइज ये न्यूटन मीटर का यूनिट रॉन्ग होगा। अगर हम इसको राइट करना है, और देखिए अक्सर भी हम काफी सारी बुक्स में देखते हैं या नोट्स में देखते हैं, ये जब हमारे प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं तो जब भी वो ये यूनिट राइट करते हैं उसके दरमियान में स्पेस लगाते हैं। तो याद रखना जब भी हमारे पास बेस यूनिट्स का कॉम्बिनेशन आ जाए तो उसके दरमियान एक स्पेस लाजमी लगानी है, वन स्पेस। क्या लगानी है जी वन स्पेस। वन स्पेस लगानी है। नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नंबर 5 पे है जी कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस को आपस में नहीं लिखा जा सकता। फॉर एग्जांपल कैसे जी, इसके एग्जांपल राइट कर लेते हैं कि इसके एग्जांपल को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर मैं लिख देता हूं यहां पर 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3 10 रेज टू पावर -3 सेकेंड। अब सिंपल सी बात है 10 रेज टू पावर -3 क्या है मिली, ये भी क्या है हमारे पास 10 रेज टू पावर -3 मिली। ये दोनों क्या है प्रीफिक्सेस, क्या है जी प्रीफिक्स। दो बार प्रीफिक्सेस आ गए हैं यानी कि कंपाउंड फॉर्म में है। कंपाउंड की कंडीशन यही होती है कम से कम 2 या 2 से ज्यादा। तो हमने क्या करना है इन कंपाउंड प्रीफिक्सेस को नोट नहीं करना। कैसे देखें, अब इसको यूं राइट कर लें, फिर हम इसको ऐसे राइट करेंगे -3 और -3 कितना बन गया 10 रेज टू पावर -6। अब 10 रेज टू पावर -6 क्या होता है जी माइक्रो, क्या होता है जी, इसको यूं लिखेंगे 1 माइक्रो सेकेंड। यानी कि प्रीफिक्सेस को 2 बार नहीं राइट कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एक बार राइट करेंगे। एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं जिसकी दूसरी एग्जांपल है, अगर हम ले लें यही ले लेते हैं 1 माइक्रो सेकेंड। अब सिंपल सी बात है, ये एक माइक्रो क्या होता है 10 रेज़ टू पावर -6 होता है। अब ये 2 हो गए हैं तो ये क्या बन जाएंगे -12, और इसको आप यूं राइट कर लें, ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -12, और 10 रेज़ टू पावर -12 क्या होता है प्रीफिक्सेस में पिको, ये आ जाएगा 1 पिको सेकेंड। तो हम इसको इस तरह राइट करेंगे। आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही होगी, बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी, और इन चीजों को याद रखना है। ये बेसिक चीजें हैं जो हमारे बच्चों को अक्सर नहीं आती, तो आपने इनको याद रखना है, भूलना नहीं है। नंबर 6 पे यानी राइटिंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, कि नंबर अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए। सवाल ये है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी लेक्चर नंबर 4 में, द नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10। 10 की पावर में भी लिखे गए हों, लेकिन पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद क्या आना चाहिए डेसिमल। कैसे, इसके एग्जांपल्स को राइट करते हैं जी। पहली एग्जांपल है हमारे पास इसकी, मैं लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4 मिलीमीटर। अब देखें 1.2 ले लें इसको। पहला क्या है नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद क्या है डेसिमल, साइंटिफिक नोटेशन बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। इसके बाद क्या है 10 की पावर है। अब इसके साथ आगे जो मिली, तो सबसे पहले आप इस मिली को खत्म करोगे। तो कैसे मिली होता है 10 रेज़ टू पावर -3,
10⁻⁻4 -3 मीटर। ये बन जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मीटर। इस तरह भी राइट कर सकते हैं। अगर कोई दूसरे एग्जांपल लेना चाहें, मैं लिखता हूँ 2.56 10⁻6 सेंटीमीटर। फिर वही बात आ गई, सेंटी किसके बराबर होता है 10⁻⁻2, तो ये बन जाएगा 2.56 मल्टीप्लाई 10⁻6 -2 मीटर। ये बन जाएगा 2.56 मल्टीप्लाई 10⁻4 मीटर। तो यानी कि अगर हमारे पास नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखे गए हों तो हमें उसको किस तरह सॉल्व करके लिखना है इंडिकेटिंग यूनिट्स में, तो इसका राइट है। इसके बाद मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट्स। क्या जो बेस यूनिट्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर एक पर ओबे होगी या सब पर? कैसे देखें, मैं एग्जांपल लिखता हूं जी। मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं लिखता हूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये बेस यूनिट परिफिक्स के साथ क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट, जिससे मर्जी मल्टीप्लाई हो जाए, चाहे वो बेस यूनिट्स हो या कोई और हो। क्या पावर सिर्फ बेस पर एक्ट करेगी या परिफिक्स पर भी एक्ट करेगी? ये बात माइंड में रखनी है कि ये पावर जस्ट बेस पर नहीं होगी, सब पर होगी। कैसे? इसको यूं लिखा जाएगा 1 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर। यानी कि सेंटी का भी स्क्वायर है और मीटर का भी स्क्वायर है। सेंटी क्या होता है 10⁻⁻2, और ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। या इसको मजीद इसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें, -2 का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर। यानी कि पावर दोनों पर ओबे होगी, एक पर नहीं होगी। तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ते हैं, अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं। इंटरमीडिएट लेवल पर भी बच्चों को पता नहीं होता। हालांकि ये बेसिक बातें हैं, ये कम से कम आपको 9th या 10th में समझ लेनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, आज इस बात को अच्छे तरीके से पहले बांध लें और इसको अंडरस्टैंड कर लें कि अगर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए, या इसकी दूसरी एग्जांपल आप ले सकते हैं, अगर 1 किलोमीटर का स्क्वायर आ जाए तो इसका मतलब है किलो भी क्या है 2। यानी कि इसको हम राइट करेंगे 1 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर स्क्वायर। यानी कि बेस यूनिट जिस मर्जी यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाए, पावर दोनों पर ओबे होंगी, एक पर ओबे नहीं होगी। आगे है जी कन्वर्शन ऑफ मेजरमेंट टू एसआई बेस यूनिट्स। कि हम एसआई बेस यूनिट्स को मेजरमेंट के दौरान किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखें ये वाली प्रॉपर्टी हमेशा प्रैक्टिकल वर्क में इस्तेमाल होती है। इसमें प्रैक्टिकल वर्क में, प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल वर्क में हम इस यूनिट को क्या करेंगे जी, इस्तेमाल करेंगे प्रैक्टिकल वर्क में। और वो प्रैक्टिकल वर्क क्या हो सकता है, या तो माइक्रोमीटर सिग्रियो गेज हो सकता है, यानी कि फॉर एग्जांपल हम मिलीमीटर इस्तेमाल करते हैं। मिलीमीटर किसके लिए, माइक्रोमीटर सिग्रियो गेज। यानी कि अगर हम प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं जी, माइक्रोमीटर सिग्रियो गेज। तो उसमें हमेशा जो भी हमने वैल्यू लेनी है वो मिलीमीटर में लेनी है। किसमें लेनी है जी, मिलीमीटर में लेनी है। इस तरह कैलोरीमीटर में हम किस में लेते हैं जी, ग्राम्स में लेते हैं। ठीक है, इस तरह मैथ्स आ जाए तो वो क्या होता है जी, किलोग्राम्स में होता है। तो इसको हम इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई थिंक कि आपको कन्वर्शन ऑफ और इंडिकेटिंग यूनिट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये 8 पॉइंट्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से माइंड में रख लेना और भूलना नहीं है। याद रखिए YouTube चैनल फिजिक्स ही फिजिक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और शेयर करना नहीं भूलें। अल्लाह हाफिज।